विद्यार्थियों, कार्यशील पूंजी का अर्थ और कार्यशील पूंजी की अवधारणाओं को समझने के बाद अब हम कार्यशील पूंजी की विशेषताओं को जानेंगे। तो जिस प्रकार मनुष्य के जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यवसाय को जीवित रखने एवं उसका संचालन करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। किंतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकता से अधिक अथवा कम होना दोनों ही हानिकारक होती है। अर्थात फर्म में यदि कार्यशील पूंजी की मात्रा अधिक है तो वह भी नुकसानदायक है, और अगर कम है तो वह भी नुकसानदायक है। यदि अधिक कार्यशील पूंजी होने की दशा में धन के दुरुपयोग, प्रबंधकीय अकुशलता, अंशधारियों में असंतोष, वित्तीय संस्थाओं का अविश्वास, लाभदायकता में कमी, सट्टेबाजी को प्रोत्साहन, क्षयों में वृद्धि, भ्रष्टाचार आदि जैसी समस्याएं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती हैं। जबकि कार्यशील पूंजी की कमी होने पर, अर्थात फर्म में जब कार्यशील पूंजी की कमी है तो उस स्थिति में व्यापार के संचालन में तरलता व आकस्मिकताओं का सामना करने में कठिनाई आती है। इस दृष्टि से कहा जाए कि व्यवसाय में कार्यशील पूंजी पर्याप्त होना चाहिए। अब इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो कार्यशील पूंजी अपना स्वरूप निरंतर बदलती रहती है, क्योंकि कार्यशील पूंजी एक वर्ष के अंदर ही कन्वर्ट होती है और वह फिर उस एक वर्ष के अंदर ही कन्वर्ट होती है और कई बार कन्वर्ट की जा सकती है। अर्थात जैसे मान लीजिए हम देनदार हैं, सरेंडरी डेप्टर्स हैं, और देनदारों से पैसा मिल गया तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया, फिर उसी कैश को अन्य किसी चीज़ में लगा दिया गया तो वो कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि कार्यशील पूंजी अपना स्वरूप निरंतर बदलती रहती है। कार्यशील पूंजी को आसानी से नकदी में बदला जा सकता है और नकदी को किसी अन्य संपत्ति में फिर से विनियोजित किया जा सकता है। यानी कि एक वर्ष के दौरान ही कार्यशील पूंजी कई बार बदलती रहती है, कैश में भी कन्वर्ट हो सकती है और कुछ ही समय के पश्चात यानी कि बहुत ही कम अवधि में वो किसी संपत्ति में भी कन्वर्ट हो सकती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता विशेष परिस्थितियों एवं समयों पर बदलती रहती है, अर्थात आवश्यकता अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार इसका स्वरूप बदलता रहता है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कभी स्थायी एवं कभी अस्थायी होती है, परंतु कुछ मात्रा में इसकी आवश्यकता सदैव फर्म के लिए बनी रहती है।